कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको एक ही वीडियो में 2 ड्रेस बनाना सिखाएंगे सिर्फ सीधी पट्टी से। आपको यहाँ पर देखिए, जो हम छोटे कान्हा जी के लिए जब ड्रेस बनाते हैं तो पतली सिलाई और पतला ऊन लेना है। तो 0 नंबर कान्हा जी के लिए हम पहले आपको ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है 2 प्लाई का ऊन ले लेना और 11 नंबर की सिलाई। उसके बाद 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाना सिखाएंगे सिर्फ सीधी पट्टी से, बहुत आसान तरीके से। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाले। यहाँ पर हमने 18 फंदे डाले हैं। उसके बाद हम बुनाई करेंगे। ये ड्रेस हम एक कलर से बनाएंगे। बहुत ही छोटे कान्हा जी की है, 0 नंबर और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए है। तो इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाओ। तो आपको हम ये 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। सिर्फ उल्टी बुनाई से आपको ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बनके तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक। इस तरह हम बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है। इस तरह हम ये दूसरी सिलाई में ही सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम तीसरी सिलाई में आ गए। पहला फंदा उतारेंगे, ये उल्टी साइड है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमने 3 सिलाई बुन लिया है। उसके बाद हम चौथी सिलाई में ही उल्टी साइड से बुनते हुए सीधी साइड है तो पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड है 5वीं सिलाई में पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। टोटल आपको 5 सिलाई बुनना है और छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा देना है। इस तरह हमने 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम देखिए छठी सिलाई में सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। एक फंदा घटा लिया, ये वाला फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे। फंदों को टाइट घटाना है, इस तरह से देखिए, ढीला नहीं करना है। इस तरह लास्ट में आ गए हैं सभी फंदों को घटाते हुए। लास्ट में एक फंदा बचा हुआ, इसी के अंदर से ऊन को निकालना है और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने एक पट्टी बना ली है। देखिए इस तरह से 2 पट्टी बनाना है बराबर से। 18 फंदे डाल के 5 सिलाइयाँ बनाना है और छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा देना है। अब 2 पट्टी और हम बनाएंगे। तो चलिए फंदे डालते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाली हैं। यहाँ पर 14 फंदे हमने डाले हैं। 2 4 6 8 10 12 14। उसमें हमने 18 फंदे डाले थे, तो यहाँ पर जो है 4 फंदे हम कम कर देंगे। उल्टा बुनाई करते हुए 5 सिलाई बनाएंगे और छठी सिलाई में जैसे हमने उसमें बताया था वैसे ही छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा देंगे और छोटे वाले ऊन को इस तरह से अंदर करते बुनाई करेंगे। तो चलिए इसी तरह से 2 पट्टी और बना लेते हैं। 14 फंदे डाल के 5 सिलाइयाँ बुन के छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा के। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इस ड्रेस को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ सीधी पट्टी से आपको ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। इस तरह देखिए हमने 2 लंबी वाली पट्टियां बना ली। इसमें हमने 18 फंदे डाले थे, 5 सिलाइयाँ बुना था और छठी सिलाई में हमने घटा दिया था। और इस तरह से हमने 2 छोटी पट्टियां बनाई हैं। इसमें हमने 14 फंदे डाले थे, 5 सिलाइयाँ बुना था, बुनाई उतना ही करना था और छठी सिलाई में हमने सभी फंदों को घटा दिया था। और ये वाला ऊन जो दिख रहा है छोटा छोटा, इसको आप नीडल की हेल्प से अंदर कर सकते हैं। इस तरह से देखिए अंदर की साइड में नीडल को डालेंगे और इसमें ऊन को डालना है। इस तरह देखिए हमने डाल लिया। उसके बाद हम इस तरह से खींचेंगे, ये ऊन अंदर हो गया है।
ऐसे ही आपको सभी पट्टियों में कर लेना है। इस तरह ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टियाँ बन के तैयार हो गई हूँ। अब चलिए कैप बनाना सिखाते हैं। अभी हमें सिलाई करना है, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कैसे ये ड्रेस बना है। अब देखिए हमने कैप के लिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 फंदे हमने डाले हैं। और इस तरह से देखिए हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो सेम कलर का कैप बना सकते हैं। उल्टा बुनाई करते हैं, चलिए थोड़ा बुन लेते हैं। हमने 4 सिलाई बना लिया। यहाँ पर देखिए 2 धारी उभर के आए हैं। जब हम 2 सिलाई बनाते तो 1 धारी उभर के आता, तो 1 ये धारी और 2। उसके बाद उल्टी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना, और ये वाला ऊन इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस वाले ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस वाले ऊन को भी साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। देखिए दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इस तरह हमने देखिए आगे को सिलाई डाला है, उल्टा बुन लिया, और ये फंदा उतारना नहीं, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। इस तरह ऊन को आगे लाना है। इस तरह उल्टा हम बुन लेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। ऊन को आगे लाना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उल्टा हमने बुन लिया, फंदे को उतारना नहीं, इस वाले फंदे को, और इसी फंदे में से हमने सीधा बुन लिया। ऊन को आगे लाना है। देखिए ये फंदा है, हमने उल्टा बुना, फंदे को हमने नहीं उतारा है, बस ऊन को पीछे ले जाना है, इसी फंदे में से फंदा बना लेना है। फिर से ऊन को देखिए इस तरह से उल्टा बुना, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। इस तरह देखिए उल्टा हमने बुन लिया, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बना लेंगे। इस तरह ऊन को आगे लाना है। उल्टा हमने बना लिया और उसके बाद पीछे को ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे। इसी तरह हमने सभी फंदों में से फंदा बढ़ाया है। लास्ट का और शुरू का ऐसे बुन लेना है उल्टा। अब लास्ट वाला फंदा ऐसे उल्टा बना लेंगे और सीधी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं सभी फंदों को इस तरह से देखिए टाइट ही बुनना है, इसलिए बहुत छोटे कान्हा जी हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने पतला ऊन भी लिया है और पतला सिलाई भी लिया है। ये सिलाई जिससे बॉर्डर बनाया जाता है स्वेटर का, वही सिलाई है। उसके बाद देखिए उल्टी साइड से सभी फंदों को टाइट करते हुए घटाएंगे। इस तरह देखिए ये फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे और इस तरह से उनको हम खींचते हुए सभी फंदों को घटाएंगे, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेते जाएंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। इस तरह देखिए लास्ट वाला फंदा है, इसी के अंदर से ऊन को निकालना है और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से कैप बन के तैयार हो गया है, ड्रेस और कैप। उसके बाद चलिए हम सिलाई करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ड्रेस को कैसे सिलना है। ये दोनों ही बड़ी वाली पट्टियां हैं, तो एक पट्टी हम इस साइड रखते हैं, एक पट्टी छोटी वाली हम लेते हैं। देखिए ये सीधी साइड है, यहाँ पर हमने फंदे डाले थे और इस वाली पट्टी में हमने यहाँ पर फंदे डाले थे। तो देखिए फंदा जो जिस साइड में डाला है, तो ये बाहर की साइड में होना चाहिए, ये बाहर की साइड में है और ये भी बाहर की साइड में रहेगा। इस तरह ये सीधा है, देखिए यल शेप में ऐसे बनना चाहिए, यल के जैसे। उसके बाद हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर सिलाई करने के लिए देखिए ये हमने पतला वाला धागा लिया है, इसलिए बहुत छोटे कान्हा जी के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं, तो ज़्यादा मोटा नहीं करना, नहीं तो पहनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं। अच्छे से सिलाई करके उसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट में हम नोट लगा देंगे और इस तरह से नीचे को ले जाएंगे, धागे को कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने सीधा किया है। अब देखिए दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही सिलना है। यहाँ पर हमने फंदे डाले थे और ये सीधी साइड है, और ये वाली पट्टी भी देखिए सीधी साइड है, यहाँ से हमने फंदे डाले थे। इस तरह मिलाते हुए देखिए इस तरह से सीधा रखना है और फोल्ड करना है, यहाँ पर सिलाई करना है। इस तरह देखिए सिलते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर नोट लगाएंगे और धागे को इस तरह से नीचे ले जाएंगे, नीडल को, धागे को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये बी शेप में आ गया है। देखिए ऐसे करेंगे तो ये यल शेप में है, सीधा करेंगे तो ऐसे हमने देखिए दोनों ही सिल लिया है। इस तरह से देखिए रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये सीधा है और ये भी पट्टी सीधा है। इस तरह से देखिए मिलाते हुए ऊपर की साइड में रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए नीचे की साइड में सिलाई करना है। इतना छोड़ देना है, ये आधा इंची के करीब छोड़ देना है और देखिए यहाँ पर 1 इंची के करीब में सिलाई कर लेना है। इतना छोड़ना है, ये गले के लिए हो जाएगा।
और यहाँ लास्ट में नोट लगाएंगे। उसके बाद में नीडल को नीचे ले जाकर धागे को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। इतना आधा इंची छोड़ना है, ये पैंट के लिए हो जाएगा, और ऊपर में इतना ये चोली के लिए हो जाएगा, और ये गले में डालने के लिए हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से जंपसूट हम बनाना सिखा रहे हैं। और इस साइड में भी देखिए, बाहर की साइड में सिलाई करना है दोनों ही तरफ में। तो यहाँ पर देखिए आधा इंची के करीब छोड़ते हुए चलिए 1 इंची के करीब हम सिलाई कर लेते हैं। जैसे उस साइड में सिला हमने, वैसे ही इस साइड में भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों ही किनारे में सिलाई कर लिया है, इतना छोड़ते हुए। ये गले के लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम खोलेंगे और इस तरफ का भी खोलेंगे। ये उल्टा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बाजू के लिए छोड़ते हुए सिलाई करेंगे ऊपर तक। अगर आपको इस ड्रेस में सिलाई ना समझ में आए तो हम जो है इससे बड़े कान्हा जी के लिए भी हमने ड्रेस बनाना सिखाया। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख लेना, वहाँ पर अच्छी तरह से आप समझ सके कैसे सिलाई करना है। वैसे आप ध्यान से देखिएगा, हम एक एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इस तरह देखिए, इतना छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है। और यहाँ पर हम नोट लगाएंगे, 1 इंची के करीब में सिलाई करना है। नीडल को नीचे ले जाएंगे और धागे को कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें इस साइड में भी सिलाई कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही किनारे में बाजू को देखिए इतना छोड़ते हुए सिलाई कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर पैंट की सिलाई करेंगे 20 सेम में। इस तरह देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह देखिए, हमने 20 सेम में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लिया है। लास्ट में देखिए, यहाँ पर नोट लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद नीडल को हम ऊपर ले जाएंगे, धागे को कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए, अब चलिए कैप सिलते हैं। पहले हम ड्रेस को सीधा कर देखते हैं। इस तरह से देखिए, बहुत छोटे कान्हा जी की है ड्रेस। तो यहाँ पर आपको हम सीधा करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरह हमने सीधा कर दिया है। अब देखिए, हम आपको कैप सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये उल्टी साइड है, इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है। ये सीधी साइड है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए सिलाई करते हुए हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद देखिए गुलाई में हम सिलाई करेंगे इस तरह से। और खींच के इकट्ठा करके यहाँ पर नोट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह ये गोल वाली टोपी बनके तैयार हो गया है। उसके बाद हम कैप को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ड्रेस में हम डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल से ऊपर में हम डोरी डालेंगे सिलाई करते हुए। ये बाजू देखिए, बाजू के बीच से हम डोरी डालेंगे बिल्कुल से ऊपर से। बहुत छोटे कान्हा जी हैं, इसीलिए बिल्कुल से ऊपर से ही डोरी डालना है। बस पहनाते समय इस तरह से हाथों को निकालना है, ध्यान रखना है। और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से जंपसूट बनके तैयार हो गया है। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, अब अपने कान्हा जी को पहना देंगे। पहले दोनों पैरों को डालना है, उसके बाद बैठे हुए हाथ हैं उनको डालना है, फिर लड्डू वाले हाथों को डालना है। जैसे वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं वैसे ही आपको पहनाना है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह देखिए हमने दोनों हाथों में पहना दिया है बाजू को। उसके बाद में हम डोरी बांध देंगे इस तरह। ये बढ़िया फिटिंग के साथ हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। अब हम आपको जैकेट और पैंट बनाना सिखाएंगे सिर्फ सीधी पट्टी से। यहाँ पर हमने 18 फंदे डाले, आप 18 फंदे डाल लेना, 18 फंदे डाल लेना है। और उसके बाद में पहली सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कैसे बुनाई करना है। इस तरह देखिए हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद दूसरी सिलाई में सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए व्हाइट कलर का हम ऊन लगाएंगे यहाँ पर। आप तो इस तरह देखिए हमने ऊन को लगा लिया है और छोटे वाले ऊन को अंदर करते बुनाई करेंगे इस तरह से। देखिए पहला वाला फंदा ढीला होता है तो टाइट कर देंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है उल्टी साइड से। उसके बाद हम सीधी साइड से भी बुनाई कर लेंगे। तो ऐसे ही हम दो दो सिलाई बनाते जाएंगे, 2 रेड से और 2 वाइट से बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ये ऊपर का हम जैकेट बना रहे हैं सिर्फ सीधी पट्टी से। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बुन लिया। उसके बाद इसमें हम गला बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कितनी सिलाई हमने बनाए हैं। यहाँ पर 2 सिलाई हमने रेड से बनाया था,
तो एक धारी है, जब 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल हमने 10 सिलाई बनाया। उसके बाद हम वाइट से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंदों को 2 फंदे हो गए, 3 और 4 और 5। उसके बाद देखिए हम फंदा घटाएंगे। एक फंदा हमने घटा लिया, फिर 2, फिर 3 4 5 और 6 7 8। अब देखिए 4 फंदे बचे हुए हैं। इस तरह ऊपर और नीचे में दोनों ही तरफ में 5-5 फंदे हो जाएंगे। एक सिलाई पे था, इस तरह से देखिए। अब उसके बाद देखिए हम आ गए हैं सीधी साइड। तो यहाँ पर देखिए 5 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उसके आगे हमें फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर से हमें फंदों को बढ़ा लेना है। इस तरह यहाँ 5 फंदे हम बुनते जाएंगे। इस तरह फिर से ये 18 फंदे हो गए हैं। और उल्टी साइड से हम फिर से रेड कलर से बुनाई करेंगे। 2-2 सिलाई ही बनाना है। इस तरह देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। इसके आगे भी थोड़ा हम बुनते हुए ऐसे ही 2-2 सिलाई लंबा करते हैं, फिर आगे आपको बताते कितनी सिलाई बनाया है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बुन लिया है। 1 2 3 4 5, 10 सिलाई हमने नीचे बनाया था। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 भी है। तो 10 सिलाई हम देखिए 10वीं सिलाई में सभी फंदों को घटा देंगे इस तरह से सीधी साइड से। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा देते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। इस तरह देखिए लास्ट वाला फंदा बचा था, इसी के अंदर से उनको निकाल के कटिंग कर देंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम पैंट बनाएंगे। जैकेट बनाने के बाद तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 22 फंदे हमने डाले हैं। और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए चलिए थोड़ा सा लंबा करके हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सिलाई हमने बनाया है। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने पैंट के लिए इतना बुन लिया। 1 2 3 4 5, टोटल हमने 10 सिलाई बनाया है। और 11 सिलाई में उल्टी साइड से बुनते हैं, हम सीधी साइड है। तो यहाँ पर देखिए फंदों को अलग अलग करेंगे। इस तरह देखिए 4 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9 10 और 11। इस ऊन को पीछे कर देंगे। देखिए 2 4 6 8 10 11, 11 फंदे इस साइड और 11 फंदे इस साइड। अब देखिए फ्रेंड्स ये सीधी साइड है, हम सीधी साइड से ही ऊन को लगा लेंगे। इस तरह देखिए ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते बुनाई करेंगे। ये ऊन दिखेगा नहीं, आप इसी तरह से बुनाई कर सकते हैं। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं, इस वाले फंदे को। इस तरह हमने दोनों ही तरफ के फंदे अलग अलग करके अलग से हमने ऊन लगाया है। और पीछे से देखिए उल्टी साइड से दोनों ही अलग से बुनाई करेंगे। देखिए ये दूसरी सिलाई है। इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ऊन को पीछे कर देंगे और ये वाला ऊन है, इससे हम बुनाई करेंगे दूसरी साइड का। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं लास्ट तक। 11 फंदा बुन लेते हैं। इस तरह हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे हैं उल्टी साइड। तो एक बार हम उल्टी साइड से भी बुन लेते हैं सभी फंदों को। अब देखिए इस तरफ का हम इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से भी एक बार हम बुनाई कर लेते हैं। उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा देंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है।
इस तरह टोटल हमने जो है 6 सिलाई बना लिया है। यहाँ पर पहले हमने 5 बनाया था, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 धारी पहले था, उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 धारी बाद में है। तो इस तरह टोटल 6 सिलाइयाँ हमने बना लिया है। और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को इस तरह से घटा देंगे, जैसे हमने ड्रेस में बताया था उसी तरह से सभी फंदों को घटा देना है। इस तरह हमने घटा लिया। उसके बाद देखिए लास्ट वाला फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये पैंट बनके तैयार हो गया है। चलिए आपको कैप बनाकर दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप के लिए इतना ऊन लिया है। आपको हम पहले फंदे बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 और एक 15, 15 हमने फंदे डाले हैं। 1 2 3 4, हमने 8 सिलाई बना लिया है। और उसके बाद हम उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा देंगे। आप अपने ऊन के हिसाब से ही फंदे डालना। अगर मोटा ऊन है तो आप 14 फंदे डाल लेना, नहीं तो 15 फंदा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह देखिए टाइट करते हुए हम घटा लेंगे। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को घटा दिया। उसके बाद हमने ऊन में नीडल को डाल लिया है। ऊन को कटिंग नहीं किया था, थोड़ा सा लंबा करके कटिंग किया था। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा फोल्ड करना है आपको। इस तरह ये सीधी साइड है, इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छोटे कान्हा जी का है। तो इस तरह देखिए ऊपर तक सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे। अब चलिए आपको हम अब देखिए फ्रेंड्स, हम पैंट को सिलेंगे। तो यहाँ पर ये सीधी साइड है, इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जितना इस साइड में खुला हुआ है आपको यहाँ तक थोड़ा सा छोड़ देना है और ऊपर तक सिलाई करना है। तो ऊपर से हम सिलाई करते हुए नीचे तक सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह हम नीडल को उल्टा करके सिलाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं नीचे तक। इस तरह देखिए हमने लास्ट तक सिलाई कर लिया। यहाँ पर लास्ट में हम एक बार नोट लगाएंगे। उसके बाद में हम देखिए 20 से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीडल को इस तरह से देखिए नीचे ले जाएंगे और उसके बाद में इस छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए पहले यहाँ पर एक बार हम नोट लगाएंगे अच्छे से बराबर से पकड़ते हुए इस तरह से। और अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे वी शेप में। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम डोरी डाल देंगे। सिलाई करते हुए डोरी को डाल देंगे और दोनों ही साइड में हम नोट लगा देंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने डोरी को डाल दिया है। बहुत ही प्यारी सी ये पैंट बनके तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम ड्रेस के साथ कैप को अटैच करते हैं। उसके बाद हम ड्रेस के साथ कैप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है गला, तो हम इस तरह से देखिए अंदर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है और इस साइड में हमने सिलाई किया है, तो इसी साइड में हम कैप को रख के लगाएंगे। तो देखिए छोटे कान्हा जी के लिए है, तो बिल्कुल से आपको जो है बड़ा गला नहीं करना। इस तरह देखिए ये ऊन फैलता भी है, आप अपने ऊन के हिसाब से गला रख लेना। इस तरह देखिए बीच में हम रखेंगे और इसका ये किनारा जो आएगा इस तरह से मिलाते हुए देखिए यहाँ पर हम पहले एक बार अच्छे से नोट लगा देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसका जो दूसरा किनारा आएगा यहाँ तक सिलाई करना है। इस तरह हमने कैप को सिल लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। बिल्कुल से छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा बड़ा नहीं करना है ड्रेस को। और इसी डोरी को हम पीछे की साइड में इस तरह से देखिए डालते जाएंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बनके तैयार हो गया है। अब चलिए अपनी कान्हा जी को हम पहनाकर दिखाती हैं। 1 और 2 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। हमने 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाया। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि 1 नंबर और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाओ। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने कान्हा जी को हम पहनाकर दिखाते हैं। ये हमारी कान्हा जी 2 नंबर की हैं, आप 1 नंबर को भी पहना सकते हैं। इस तरह देखिए हम पैंट को पहनाएंगे।
अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। इस तरह देखिए हम पहना देंगे। यहाँ पर 2 नंबर को बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ हो रहा है, तो आप 1 नंबर को भी पहना सकते हैं, 1 नंबर को भी हो जाएगा। तो पैंट की डोरी हम बांध देते हैं। इस तरह हमने डोरी को बांध दिया, बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ ये पैंट हो गया हमारे कान्हा जी को। उसके बाद देखिए ड्रेस को पहनाएंगे। ड्रेस को देखिए कैसे पहनाना, ये डोरी है, इसमें हाथ को इस तरह से हम डालेंगे और गले में इस तरह से ड्रेस को डालेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा पहनाने में। ड्रेस को इस तरह से देखिए गले में हम सेट कर देंगे, कैप के साथ ही अटैच है ड्रेस, तो कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगेगी। और इस तरह की ड्रेस बहुत ही बढ़िया होती है। इस तरह देखिए, अब ये वाली डोरी हम नीचे से लाएंगे, हाथों के नीचे से यहाँ पर हम बांध देंगे। इस तरह हमने पैंट की डोरी बांधी, यहाँ पर आगे की साइड का हमने अंदर कर दिया है। तो इस तरह देखिए पीछे से इस तरह से हमारे कान्हा जी लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। हमारे कान्हा जी इस ड्रेस में पूरी तरह से कवर हैं, ठंड नहीं लगेगी। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।